Hi, welcome all to Jim's Orbit. This is the first series of the exemplar problems. Exemplar problems के solution है grade 10 CBSE मैथमेटिक्स के लिए और इसमें जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सभी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को नहीं करेंगे। मैंने क्या किया है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं एग्जाम्पलर के अंदर भी, जो कि ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो अगर आप सॉल्व करेंगे और समझेंगे तो वो आपको ग्रेड 11 और 12 में मदद करेंगे। तो इसे एक तरीके से ब्रिज भी मानिए कि आपको वो सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने को मिल रहे हैं जो क्वेश्चंस आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे मैथमेटिक्स को समझने में। इसके साथ ही करंटली एज ऑफ करंट सिलेबस भी ये आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 1 या 2 नंबर में आपको दिख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन अभी सिलेक्ट करना चाह रहा हूं जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल है। उनका सोल्यूशन बहुत छोटा हो सकता है लेकिन उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनका थिंकिंग प्रोसेस है वो सिंपल नहीं है। अगर वो सिंपल होता तो मैं करता ही नहीं बाय द वे। तो अगर मैंने उसको पिक किया है इसका रीजन ही यही है कि उसको समझना, मतलब अगर आप होशियार हो ऑब्वियसली तो आप जल्दी समझ लोगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है या अगर आपको ये लग रहा है कि जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से सर ट्रिकी हैं, मैं इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप होशियार नहीं हो, इसका मतलब ये है बस कि आप अभी उस चीज को उस तरह से एनालाइज नहीं कर पा रहे हो। तो हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को आज अटेम्प्ट करना है। 5 क्वेश्चन लिए हैं मैंने इस सीरीज में और फर्स्ट मॉड्यूल है इस पार्ट का। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम निकाला करते थे स्टैंडर्ड एंगल्स के या जनरली टैन थीटा साइन थीटा के बारे में हम बात करेंगे इस पूरे पार्ट क्वेश्चंस में, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप इसके 5th क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर इसका आपने 5th क्वेश्चन आपने देखा और अगर आपको वो समझ में आ गया और या आपने उसे पहले अपने आप कर लिया मेरे बताने से पहले, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब आपने इसको एकदम कंसेप्चुअली स्ट्रांग कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं इसका सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का। ओके, तो जो पहला पार्ट है वो ये कह रहा है, देखिए 5 क्वेश्चन इस पे बेस्ड हैं कि जस्टिफाई करना है हमें आइदर ट्रू और फॉल्स बताना है, पर ट्रू और फॉल्स बताने के साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि क्यों है ऐसा, उसके पीछे का हमें कोर रीजन भी देना है। तो वो एक्सप्लेनेशन आएगा। पर पहला जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ टैन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे टैन थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे टैन थीटा भी बढ़ता है। इस चीज को भी मैं बाद में बताता हूं ऐसा क्यों कह रहा है, इसको मैं एकदम एंड में समझाऊंगा आपको, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझिए कि ये कह रहा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है टैन थीटा भी बढ़ता है। तो कहने का मतलब हुआ कि टैन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ओके। तो अब हमें करना क्या है, हमें यह प्रूव करना है कि थीटा के बढ़ने से टैन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमने सीखा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही निकाले जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कंसीडर करिए मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया ए बी और सी, ये 90 डिग्री है, इसमें ये क्या है 90 डिग्री है और यहां पे मेरा एक थीटा है। अब आप ऐसे सोचिए कि मैं कह रहा हूं थीटा बढ़ रहा है, मैं क्या कह रहा हूं थीटा बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट सी जब यहां पर आएगा तभी थीटा बढ़ेगा, यहां आएगा तो बढ़ेगा नहीं, करेक्ट। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे इस वाले पार्ट में यहां पे कहीं पे सी डैश बना देता हूं और यहां लिख देता हूं थीटा। तो इसको मैं कह देता हूं थीटा डैश। तो 2 थीटा है, एक थीटा जो है वो ये है कि ये ए बी सी है, इस ट्रायंगल में सी पे थीटा है और वो सी का थीटा जैसे जैसे सी पास आएगा थीटा बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा डैश की वैल्यू थीटा से बड़ी है। इसको आप अल्फा भी कह सकते हो, लेट सपोज अगर आप इसे अल्फा कहना चाहते हो तो आप इसे अल्फा भी कह सकते हो, ये आपकी इतनी इच्छा है, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमने थीटा डैश कहा है। अच्छा, एक बात समझिए, सबसे पहले हमें टैन थीटा की वैल्यू पता है क्या होती है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस नहीं होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस नहीं होता, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, जो भी एंगल आप लेते हो, इसको ध्यान से समझिएगा, जो भी एंगल आप लेते हो उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है या ऑल्टीट्यूड कहा जाता है या अपोजिट कहा जाता है, और आपका बेस होता है जो उस एंगल के साथ अटैच्ड साइड होती है, हाइपोटेन्यूस वाली नहीं। हाइपोटेन्यूस तो 90 के सामने वाली साइड होती है। तो इस वाले डायग्राम में ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूस है, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है और ये हमारे लिए बेस है, ठीक है। हमें ये याद रखना है। अगर हमें ये याद रखना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए सबसे पहले परपेंडिकुलर टैन थीटा के लिए ए बी होगा और बेस क्या होगा, बेस होगा बी सी, ठीक है। तो ये हो गया टैन थीटा के लिए। अभी और कुछ मत सोचिए, नेक्स्ट करते हैं टैन थीटा डैश के लिए क्या होगा।
प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता। अगर हमने कहा, स्कूल का प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि tan थीटा डैश अगर है तो इसमें परपेंडिकुलर तो अभी भी वही होगा। परपेंडिकुलर तो क्योंकि थीटा डैश के सामने वाली साइड है और वो तो अभी भी यही है, तो वो तो ए बी ही होगा या होगी, जो भी होगा, जेंडर के बीच में मैं नहीं जाता। तो बेस क्या होगा? बेस तो BC होगा, BC डैश होगा ना, BC नहीं होगा। इस बार क्या होगा? BC डैश। क्यों होगा BC डैश? क्यों होगा BC डैश? क्योंकि आपको ये देखना है कि यहां पर थीटा डैश के साथ जो कोरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है वो ये वाला है, ABC डैश। कौन सा ट्राइंगल है? ABC डैश। तो जो बेस है वो है BC डैश। अच्छा, एक बात बताइए, हमें यह प्रूव करना है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है टैन थीटा भी बढ़ता है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है टैन थीटा बढ़ता है। ठीक है, हमने बोल दिया था कि थीटा डैश थीटा से बड़ा है, ये तो हम पहले लिख के आए हैं कि थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा। ठीक है, इसके बाद हमने दो चीजें कही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये प्रूव करना है कि टैन थीटा की वैल्यू इससे छोटी है, क्योंकि थीटा डैश को बड़ा होना है, थीटा डैश बड़ा है, सॉरी, टैन थीटा डैश को बड़ा होना है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इससे बड़ी कब होगी? दोनों का न्यूमरेटर सेम है। जब दो के न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी हो जाती है। जैसे समझने के लिए, अगर मैं कह रहा हूं 3/5 है और 3/7 है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? ऑब्वियसली 3/5 की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका छोटा है, न्यूमरेटर जब सेम है। जब न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वो वैल्यू बड़ी होगी। अच्छा, यहां पे एक बात बताइए, क्या BC डैश की वैल्यू BC से छोटी होगी? हाँ, ये आपका एक चैप्टर उड़ गया, यूक्लिड। यूक्लिड क्या कहता था कि पार्ट्स, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट्स, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट्स, कहता था यूक्लिड का एक डिवीजन, यूक्लिड का एक क्या कहते हैं उसको, यूक्लिड्स के ऑक्सियम्स, है ना। तो ऑक्सियम की बात हो रही है यहां पे। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि जो होल है इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट्स, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट्स। सो वी नो what we know that BC dash is less than BC. This part is always less than the total part. इसका मतलब this implies, अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो क्या लिखूंगा? AB upon BC dash will be greater than AB upon BC. अब मैं इसको समझा सकता हूं ऐसे सेम तरीके से। वापस से आप देखिए कि भाई BC डैश की वैल्यू छोटी है, 5 7 से छोटा है, तो अगर 5 को नीचे लिखोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो AB अपॉन BC डैश की वैल्यू AB अपॉन BC से बड़ी होगी। इससे ऐसे समझ सकते हो आप, BC डैश को 5 मान लो और BC को 7 मान लो और इससे देख लो अपने हिसाब से अब। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन ये तो टैन थीटा डैश था, ये तो टैन थीटा डैश था, तो यानी कि टैन थीटा डैश की वैल्यू किससे बड़ी हो गई? टैन थीटा से बड़ी हो गई। किससे बड़ी हो गई? टैन थीटा से बड़ी हो गई। इसका मतलब यह हो गया कि जब भी थीटा डैश की वैल्यू थीटा से बड़ी होती है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे टैन थीटा भी बढ़ता है। लेकिन ये तभी तक वैलिड है जब तक, अब मैं आ गया उस लास्ट लाइन पे, ये तभी तक वैलिड है जब तक थीटा की वैल्यू 90 से छोटी होगी, क्योंकि थीटा के 90 के बाद टैन थीटा अलग बिहेवियर शो करता है। वो 11th में आएगा, फिर बात करेंगे और इसके डिटेल के बारे में। ये तभी तक पॉसिबल है कि थीटा डैश की वैल्यू 90 से छोटी होगी, क्योंकि थीटा डैश यहां पहुंच जाएगा। इसके बाद आप उसके बाद इसके बारे में तो बात कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस और हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है टैन निगेटिव हो जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? जब थीटा एंगल जब 90 और 180 के बीच में होता है तब टैन थीटा की वैल्यू निगेटिव होने लग जाती है। तो वो हमारा एक अलग ग्राफ है, 11th में आएगा, तब करेंगे वापस से। अभी के लिए यहां तक सफिशिएंट है। ठीक है, तो टैन थीटा डैश की वैल्यू टैन थीटा से क्या हो गई है? बड़ी हो गई है, क्योंकि थीटा डैश की वैल्यू थीटा से बड़ी थी। समझने के लिए 5 और 7 देखिए, BC डैश BC से छोटा है, ऐसे लिख सकते हैं कि 5 7 से छोटा है, तो 3/5 3/7 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर हमने क्या कर दिया है? सेम कर दिया है। समझ गए? मुझे लगता है ये इजी हो गया होगा अब। अच्छा क्वेश्चन था ना पहला वाला, सोचिए ये पहला क्वेश्चन, अभी तो 4 क्वेश्चन और बचे हैं, नेक्स्ट करते हैं फिर इसके बाद। ठीक है, सो क्वेश्चन 2 कह रहा है कि टैन थीटा इंक्रीजेस फास्टर देन साइन थीटा एज थीटा इंक्रीजेस। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो टैन थीटा के बढ़ने की रफ्तार साइन थीटा के बढ़ने की रफ्तार से क्या है? ज्यादा है। तो अगर दोनों एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं तो 2 लाइन ले लेते हैं, 1 मिनट। तो अगर ये मान लेते हैं कि ये टैन थीटा रैंडमली है, ऐसे ग्राफ नहीं होता है, ठीक है, बस ये वैल्यू बता रहा है कि थीटा जैसे जैसे बढ़ता है,
थीटा जैसे जैसे बढ़ता है तो जो आपका टैन थीटा है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, टैन थीटा ज़्यादा तेजी से बढ़ता है एज कंपेयर टू साइन थीटा। ठीक है, अब इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए बहुत ही इजी है इसको जस्टिफाई करना, लास्ट वाले से कंपैरेटिवली इजी। समझते हैं कैसे। जब हमें क्या करना होता है, लेट सपोज हम ये कह रहे हैं कि साइन थीटा कि कोई कुछ है, साइन थीटा कुछ होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस टाइप का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कुछ होता है। ठीक है, इग्नोर करते हैं। हमें एक फॉर्मूला बताया गया था कि टैन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, हमें ये तो बताया गया था कि टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और आपको एक छोटी सी टेबल बताई गई है, वो टेबल देखते हैं। वो टेबल कहती है, वो क्या कहती है वो टेबल? वो कहती है कि जब साइन थीटा की टेबल निकालें और कॉस थीटा की, तो 0 डिग्री पर साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। जब एंगल 30 डिग्री हो जाता है तो ये 1/2 हो जाता है, जबकि ये √3/2 होता है। जब एंगल 45 होता है तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। जब एंगल 60 होता है तो फ्लिपिंग होनी शुरू हो जाती है, अब ये पॉइंट इधर होता है और ये पॉइंट इधर होता है, और लास्ट में फिर 90 पे ये 1 हो जाता है और ये 0 हो जाता है। ये तो बताया गया है, ये तो सबको पता है, लेकिन क्या आपने नोटिस नहीं किया है, वो आज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो नोटिस करने के लिए। समझिए क्या कि जब जब साइन एंगल बढ़ रहा होता है, एंगल बढ़ रहा होता है, तब साइन थीटा तो बढ़ रहा होता है। साइन थीटा की वैल्यू देखिए 0 है, हाफ मतलब 0.5, 1/√2 आएगी 0.717, √3/2 आएगी 1.732 यानी कि 0.816 समथिंग, कुछ ऐसी ही होगी। ठीक है, तो और फिर एक तो साइन थीटा तो बढ़ रहा है पर कॉस थीटा घट रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। देखिए वो 1 से शुरू हुआ और 0 पहुंच गया ना, तो कमी तो हुआ होगा। तो कुल मिला के थीटा के बढ़ने से साइन थीटा बढ़ता है, कॉस थीटा घटता है। अच्छा, टैन थीटा के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता, मुझे बस ये प्रूव करना है कि टैन थीटा साइन थीटा से तेज बढ़ रहा है। अच्छा, तो टैन थीटा तो दो चीजों से बना हुआ है, टैन थीटा तो दो चीजों से बना हुआ है, एक साइन और एक कॉस, करेक्ट। तो अगर ये कॉस है, ये घट रही है वैल्यू, ये बढ़ रही है। जब डिनोमिनेटर घट रहा है, डिनोमिनेटर कम होता जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर टोटल वैल्यू को तो बढ़ाता जाएगा। लेट सपोज न्यूमरेटर चेंज नहीं होता, मान लेते न्यूमरेटर चेंज नहीं होता, न्यूमरेटर अभी 5 है, डिनोमिनेटर 1 था, ठीक है, डिनोमिनेटर 5 था, फिर डिनोमिनेटर 4 हुआ, फिर डिनोमिनेटर 3 हुआ, फिर डिनोमिनेटर 2 हुआ। तो इसका तो मतलब यही होता है ना कि ये टोटल वैल्यू बढ़ रही होती है। क्यों? क्योंकि 5/5 1 है, 5/4 तो 1 से बड़ा है, 5/3 और 1.6 समथिंग होगा। ठीक है, ये 2.5 हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या हो रहा होगा, कुल मिला के ये वैल्यू बढ़ रही होगी। तो अभी हमें ये पता लगा कि सिर्फ अगर ये कांस्टेंट रहता, ये अगर नहीं भी बढ़ रहा होता, तो इसके घटने की वजह से, इसके कम होने की वजह से टैन थीटा तो बढ़ रहा होता, लेकिन साइन थीटा बढ़ भी रहा है, क्योंकि साइन थीटा थीटा के साथ बढ़ भी रहा है। तो ये वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू घट रही है। तो टोटल वैल्यू की जो बढ़ने की रफ्तार है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। वो कितनी चीजों पर डिपेंड कर रही है? दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। एक तो वो डिपेंड कर रही है कि वो साइन थीटा के बढ़ने की वजह से टैन थीटा बढ़ता ही जाएगा। यानी कि मैं ये कहूं कि ये 5 नहीं है, ये 5 था, अब 7 हो गया, ये 11 हो गया, अब ये 13 हो गया। अरे ये तो और तेजी से बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यानी कि ये जिस स्पीड से बढ़ना चाह रहा है, टैन थीटा को सपोर्ट करने के लिए कॉस थीटा भी मौजूद है। वो कह रहा है भाई मैं कम हो जाऊंगा, तू और बढ़ ले, तो टैन थीटा कहेगा और बढ़ लेता हूं मैं, वो और बढ़ लेगा। ऐसे बढ़ाना नहीं है किसी को, आगे बढ़ वाला काम नहीं कर रहे। ठीक है, कुल मिला के कह रहा हूं मैं कि द डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग, it is decreasing at the same rate as the numerator is increasing. So the total effect is the whole thing is increasing at a faster rate than this expressed alone. इसके अकेले होने की रफ्तार से इसके कंबाइंड बढ़ने की रफ्तार ज्यादा है, ये कम है, सॉरी, इसकी अकेले बढ़ने की रफ्तार पूरे की रफ्तार से कम है। या मैं कह सकता हूं कि टैन थीटा के बढ़ने की रफ्तार साइन थीटा के बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा है, क्योंकि साइन थीटा किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो अकेला बढ़ रहा था। टैन थीटा को सपोर्ट करने के लिए कॉस थीटा भी आ गया। तो so for tan theta why it is true? Because the denominator is decreasing, meanwhile the numerator is still increasing. So the total effect is that the whole numerator by denominator is increasing at a faster rate
देन द न्यूमरेटर इटसेल्फ। इसको रिकॉल करिए, वापस जाइएगा, रिप्ले करिएगा, लिखिएगा, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। वट एवर आई हैव जस्ट सेड, जस्ट रीराइट इट ऑन योर नोटबुक। आई हैव सेड द एग्जैक्ट स्टेटमेंट विच इज रिक्वायर्ड इन द फाइनल स्टेजेस। समझ गए? मैंने बोला है ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अब आप समझ रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल एकदम साफ क्लैरिटी आनी चाहिए, चमकना चाहिए एकदम कि हाँ अरे यही बोलना चाह रहे थे सर, ठीक है। रिवाइज करेंगे इसको, वापस से आप जाके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, ओके। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमसे कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कैन बी a + 1/a, जहां पे a की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर है। ये दोनों a में अंतर है, ये a इस a के लिए डिनोट किया गया है, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की जो मैक्स वैल्यू है वो 1 होती है। अगर आपको ध्यान हो, आपको ये बताया गया है कि जब साइन थीटा लिखते हैं हम, तो क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं 0 डिग्री पे 0 है, और ऐसे 30 डिग्री पे आता है 1/2, 45 पे आता है 1/√2, फिर √3/2 आता है, और फिर आता है 90 पे 1। तो ये तो हमें बताया गया है, ये तो हमें पहले से पता है, लेकिन इससे हमें एक चीज़ सीखनी थी जो हमने शायद नहीं सीखी, जो हमें सीख लेनी चाहिए, और वो ये है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मैं आपको इस साइन का ग्राफ बना देता हूं, लेकिन बस इसको एक एज अ रेफरेंस ही लीजिएगा। अभी ये 11th में आएगा, अभी आपके 10th के लिए नहीं है, ठीक है। ठीक, तो अगर मैं इसको बोल दूं कि ये जो मिनिमा वैल्यू है, ये वैल्यू है -1, और यहां जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है 1। ये कैसे आता है, क्या करना पड़ता है, ये सारी चीजें भी हम इग्नोर करते हैं। हम अभी ये याद रखते हैं कि -1 से 1 के बीच में साइन का वैल्यू फ्लक्चुएट करता है। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू देखता हूं कि ये एक्सप्रेशन जो है ये मैक्सिमम कितनी वैल्यू तक पहुंच सकता है। अगर ये 1 को पार कर रहा है तो हम साइन थीटा को इस तरीके से इक्वल नहीं लिख सकते, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, इसको आप देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 तरीके से करूंगा, ठीक है, मेथड 1 और मेथड 2। तो अभी मैं ऐसे समझिए कि मैं ये कह रहा हूं मेथड 1 क्या कह रहा है? मेथड 1 ये कह रहा है कि मैं a की कुछ वैल्यूज रख सकता हूं। अब a कैसा है? एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि वो 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन मैं 2 उसको ब्रेक कर सकता हूं कि 0 और 1 के बीच में होगा और 1 से बड़ा होगा। इससे एक फायदा मिलेगा, मैं बताता हूं क्या। लेट सपोज कि a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, मान लेते हैं। तो एक हम एज्यूम करते हैं, लेट a जो है वो क्या कितना है, 1/2। ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a 1/2 है, तो a + 1/a कितना होगा? वो होगा 1/2 + 1/1/2। और आपको ये तो बताया ही गया है कि 1/2 का डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में पहुंच के हो जाएगा 1/2 + 2, जो कि हो गया 5/2। 5/2 मेरे ख्याल से 2.5 होता है। आप यही बोल सकते हैं कि दिस कैन नॉट बी इक्वल टू साइन थीटा। सो साइन थीटा को आप अलजेब्राइक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइन थीटा को आप अलजेब्राइक फॉर्म में नहीं लिख सकते, a + 1/a के इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि वो वैल्यू कभी कभी, जो बहुत बार होगा, वो 1 से बड़ी हो रही है। अच्छा, लेट सपोज दूसरे केस के लिए देखते हैं, केस 2 के लिए, ठीक है। a की वैल्यू 1 है, एग्जैक्टली 1 है a की वैल्यू। अगर ऐसा है तो a + 1/a की वैल्यू होगी 1 + 1/1, जो कि होती है 2। तो 2 भी 1 से बड़ा है, 2 भी 1 से बड़ा है, तो यानी हम इसको भी नहीं ले सकते, हम इसको भी नहीं ले सकते। क्या रह गया? a की वैल्यू ग्रेटर देन 1। उस केस में अगर हम a को 2 ले लेते हैं, लेट सपोज, तो a + 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a + 1/a की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1/2, जो कि होती है 5/2। अगेन 1 से बड़ी है। इसका मतलब ये निकला निष्कर्ष, क्या निकला कि हमारे किसी भी सिचुएशन में a और 1/a, इसकी जो वैल्यू आ रही है + 1/a की वैल्यू, वो 1 से बड़ी आ रही है, और ये साइन थीटा के इक्वल नहीं हो सकता, ये साइन थीटा के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये है मेथड 1 जो ये कहता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज टोटली नॉट पॉसिबल। अब मैं आपको एक और मेथड कर रहा हूं, मेथड 2। तो मैं इसको हटा रहा हूं, मतलब ये वाले पार्ट को, ठीक है। सो लेट्स सपोज वी आर जस्ट रिमूविंग दिस पार्ट, ओके। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो था टर्म, इसको हम किसी और तरीके से प्रूव कर रहे हैं कि ये हमेशा 2 से बड़ा आएगा। आपने एक चीज देखी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी देखना, वो ये था कि जब मैंने 1/2 रखा तो भी 5/2 आया, जो कि 2.5 होता है, यहां भी 2.5 आया, और मिनिमम 2 आ रहा था। मतलब हमेशा पता है क्या हो रहा है, 2 से बड़ी वैल्यू आ रही है। ये भी एक प्रूफ हो सकता था। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा चेंज कर रहा हूं और ये कह रहा हूं कि दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज रिजल्ट इन अ वैल्यू विच इज मोर देन और इक्वल टू 2। ये अलग क्वेश्चन है।
If you have to prove that a plus 1/a का वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, इररिस्पेक्टिव साइन थीटा दिया है कि नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं है। क्या मतलब है कि ये एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर मैं 2 या 2 से बड़ा होता है तो ये साइन थीटा तो हो ही नहीं सकता, पर आज मैं इसको प्रूव करता हूं कि ये 2 या 2 से बड़ा हो सकता है। लेट सपोज मुझे ये कहा जाए कि √a -1/√a का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है वो, √a -1/√a का होल स्क्वायर, वो आता है √a का स्क्वायर, तो a ही हो जाएगा। इसके बाद आएगा प्लस 1/√a का स्क्वायर, तो 1/a हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। और क्या होगा, -2ab तो -2 हो जाएगा। अच्छा, ये कैसी वैल्यू है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये एक पॉजिटिव वैल्यू है तो ये जो भी वैल्यू है ये हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, लेकिन आपको हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। ये वैल्यू का होल स्क्वायर हुआ, यानी इसके अंदर कुछ भी लिखा होता, इसका स्क्वायर करते तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आती। पॉजिटिव वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 0 से बड़ी हो सकती है। अगर a बराबर हो जाए तो मतलब तब कोई कंडीशन में हो जाएगा, 1 के केस में 0 हो जाएगा। ये 1 अगर रख देंगे a को, a बराबर मतलब सेम वैल्यू हो जाए तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तभी हो रहा है बस, ठीक है, बाकी कहीं नहीं होगा। 1 अगर 2 रखेंगे तो 2 माइनस आएगा, नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, लेट सपोज 1 के केस में ये 0 हो जाता है ना, तो हम ये कहेंगे ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि ये जो भी वैल्यू है, जो ये मैंने लिखा है एक्सप्रेशन, ये हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये हमेशा 0 से बड़ा है। ये कैसा है, हमेशा 0 से बड़ा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a + 1/a को मैं लिख सकता हूँ -2। ऐसे इनइक्वालिटी ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, बेसिकली इनइक्वालिटी के लिए आपको दोनों साइड सेम चीज़ करना होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसे ही करते हैं। तो ये हो जाएगा a + 1/a। हाँ, आप मुझे बोलेंगे अरे सर क्या बता रहे हो आप, ये चीज़ हम उधर ले जाते वही तो कर रहे हो। नहीं, इनइक्वालिटी में लेकिन आप ऐसे नहीं दिखाते हो, आपको ये बोलना पड़ता है एडिंग बोथ साइड सेम थिंग, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड सेम थिंग। दैट्स अ रूल फॉर इनइक्वालिटीज। तो 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, a + 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी। जब ये हमेशा a की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी, समझदार है, इसका मतलब है कि साइन थीटा कभी भी ये हो ही नहीं सकता। सो साइन थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू a + 1/a। a की कोई भी वैल्यू के लिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि साइन थीटा बराबर हो जाए। इसका मतलब ये कहानी खत्म हो गई। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सो जब ने जस्टिफाई किया, लास्ट के दोनों क्वेश्चन ट्रू थे ऑब्वियसली, तभी सेटिस्फाई हो रहा था। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ गए बात को। अगला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, मैं आपको हिंट दूंगा, वो सेम है। मैं इसको इरेज करता हूँ फिर उसको लाता हूँ, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ध्यान से देखिए अभी क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बस उन्होंने क्या कहा कि द वैल्यू ऑफ दिस 2 sin थीटा कैन बी दिस। तो सेम क्वेश्चन है, अगर मैं यहां पे 2 कर देता, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 इज नॉट मच डिफरेंट, पर ये बुक में था तो मैंने ले लिया है। तो 2 sin थीटा हमें क्या कह रहा है कि क्या 2 sin थीटा ये हो सकता है। अभी हमने निकाला जस्ट कि a + 1/a का जो वैल्यू होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो अगर मुझे ये सेटिस्फाई करना है कि क्या 2 sin थीटा की वैल्यू हो सकती है, अच्छा इसे लोग कहेंगे हाँ सर ये तो हो सकती है, क्योंकि अभी आपने मुझे ये बोला कि sin थीटा की वैल्यू तो 1 होती है मैक्सिमम। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्ट कर लेता हूं तुम्हारी। तो 2 × 1 हो जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम 2 होगी। पर ये एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। समझिए इस बात को, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप a को कुछ भी रखोगे तो आपको या तो 2 मिलेगा या 2 से कुछ ज्यादा वैल्यू मिलेगी। 2 मिलेगा या 2 से ज्यादा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू 2 है। साइन थीटा 2 sin थीटा को अगर मुझे इसके बराबर करना है, 2 sin थीटा को अगर मुझे इसके बराबर करना है, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे ये कहना है कि 2 sin थीटा हमेशा इसके बराबर होगा। पर 2 sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ही 2 है। ये जो भी एक्सप्रेशन है ये 2 से ज्यादा बड़ी वैल्यू कभी दे ही नहीं सकता, और ये 2 से तो शुरू होता है, तो इसकी आगे वाली वैल्यू को कौन से जस्टिफाई करोगे आप। यानी आप लिख दोगे sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू a + 1/a ट्रू है। अगर लिख दोगे ये ट्रू है तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उसके लिए तो ट्रू है, एक वैल्यू के लिए ट्रू है। आई एक्सेप्ट, मैं मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसकी और वैल्यूज जैसे 2.5, 3, 4, यहां तो 2 sin थीटा कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि sin थीटा बोलेगा भाई मैं 1 तक जाता हूं, रुक जाता हूं।
तो 2 × 1 तो मैं 2 तक ही जा सकता हूं, तुम तो मुझे 3 के बराबर कर रहे हो, तो क्या 2 3 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन कभी भी ट्रू नहीं होगा। सो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, और दिस क्वेश्चन हैज एक्चुअली फॉल्स बिकॉज 2 sin थीटा मैक्सिमम वैल्यू इज 2, वेल दिस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू इज 2, मैक्सिमम इसका कोई लिमिट ही नहीं है, बढ़ाते जाओ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बोलने का तरीका। ये वाला एक्सप्रेशन आप पिछले वाले पार्ट से लेकर आइए, आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन अब मैं लास्ट करने जा रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो। उसे करने के बाद आपको, जैसा मैंने बोला था कि 5th पार्ट इज लाइक द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, उसे करते हैं और ये मॉड्यूल 1 फिनिश होगा उसके बाद। चलिए करते हैं। तो हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। और अभी हमने देखा था कि साइन थीटा के लिए हमने 2 बातें सीखी थी, यहां लिख देता हूं मैं, कि साइन थीटा कभी भी a + 1/a के बराबर नहीं हो सकता, ये तो एक बात थी। और 2 sin थीटा भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 sin थीटा भी मैक्सिमम 2 पहुंचता है, और ये तो भाई शुरुआत ही इसकी 2 से होती है, तो इक्वल कैसे होंगे? ये कह रहा है भाई मैं 2 तक पहुंचता हूं और रुक जाता हूं, ठीक। ये कह रहा है भाई मैं 2 से तो बराबर होता हूं, तो ये टर्म और ये टर्म इक्वल नहीं हो सकते ना, अब नहीं हो सकते ना। इसीलिए ये वाला एक्सप्रेशन तो 2 से शुरू होता है और ये वाला एक्सप्रेशन 2 से मैक्स तक पहुंचता है। इस वाले क्वेश्चन में ए और बी दोनों आ गए। हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, बताता हूं कैसे। समझिए, आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। समझिए, a² + b² को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, a - b² + 2ab। अब आप बोलेंगे ये क्यों लिख रहे हो आप? मैं बोलूंगा क्योंकि नीचे 2ab है और मैं इसको दिखाना चाहता हूं कि ये 1 या 1 से बड़ा तो नहीं है। ये मेरे दिमाग में चला कि क्या ये वैल्यू 1 या 1 से बड़ी तो नहीं है। अगर ये 1 से बड़ी हो जाएगी तो cos थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन थीटा और cos थीटा की दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम होती है, 1 और -1। हमें इसको प्रूव करना है कि ये वैल्यू 1 से छोटी रहेगी और -1 से बड़ी रहेगी, तो ही हमारा ये सक्सेस है। लेकिन अगर ये 1 से बड़ी है तो हमारा ये सक्सेस नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो ट्राई करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको समझना है, तो आपको मैं यहां लिख देता हूं। अब एक बात बताइए, a - b² होता क्या है? a² + b² - 2ab होता है। ये तो बहुत नॉर्मल सा है, सबको पता है। तो क्या मैं अगर इसकी जगह रिप्लेसमेंट करना चाह रहा हूं तो इसको इधर बुलाऊंगा, तो ये -2ab इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2ab हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। और जैसे ही हो जाएगा मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं इससे, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2ab। ये हमने लिख लिया इस एक्सप्रेशन को। अब हमें इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा तोड़ना है। देखिए कैसे, a - b² / 2ab + 2ab / 2ab। ये तो सबको पता है कैसे किया मैंने, अरे कुछ भी नहीं किया खास, दोनों को सेपरेट कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे लगा दिया, क्योंकि सिंगल था, मोनोमियल टर्म था। ऐसा करने से मैं इसको कैंसिल करके क्या लिख सकता हूं, 1। यानी कि ये जो वैल्यू लिखी है, अब आ गई कोर बात, ये क्यों, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इस क्वेश्चन में ये नहीं होता ना तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता था, बताता हूं क्यों। देखिए इसको समझिए, ये वैल्यू 1 है, 1 में कुछ ऐड हो रहा है, 1 में तो कुछ ऐड हो रहा है, लेकिन ये जो ऐड हो रहा है अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो 1 से छोटी हो जाएगी वैल्यू। ध्यान से समझते हैं। देखिए ये जो भी एक्सप्रेशन है ये 1 है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है, 1+ हो रहा है ना, 1+ ऐसे लिखो या वैसे लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो 1 में कुछ ऐड हो रहा है और 1 में जो ऐड हो रहा है वो ये टर्म है। अगर ये टर्म निगेटिव हो जाए तो 1 में से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 1 से छोटी हो जाएगी। जब छोटी हो जाएगी वो वैल्यू तो cos थीटा चांस बन जाएगा। लेकिन ये तो 0 हो सकती है अगर a और b इक्वल नहीं है। पहले इस बात तो बोला a और b डिस्टिंक्ट है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते, तो ये 0 नहीं हो सकता। यानी ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि a और b डिस्टिंक्ट है। इस शब्द का भी अपना एक मतलब था। समझ रहे, कितना प्यारा क्वेश्चन, मतलब मजा आनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को करके। तो देखिए a और b इक्वल नहीं हो सकते, अगर नहीं हो सकते तो वो 0 नहीं हो सकता ये एक्सप्रेशन, यानी कि ये वैल्यू पूरी 0 नहीं हो सकती, यानी ये 1 नहीं पहुंच सकता। यानी ये जो भी वैल्यू है या तो 1 से बड़ी है या तो 1 से छोटी है, या तो 1 से बड़ी है या तो 1 से छोटी है। छोटी नहीं है, क्यों, बताता हूं क्यों। क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, नीचे लिखा है ab, लेकिन ab तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये है पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, और उसमें जुड़ रहा है 1। अरे भाई जब पॉजिटिव में पॉजिटिव डिवाइड करोगे तो कुछ आएगा, 0 पॉइंट ही आएगा, 0.1 आ जाए, पर होगा तो पॉजिटिव। 1 में जोड़ोगे तो 1 से हल्का तो बड़ा होगा ही ना। अब आप बोलोगे सर 0 तो हो सकता है, मैं बोलूंगा अरे बोला तो ये 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि a और b को बराबर होना पड़ेगा उसके लिए, और a और b तो बराबर हो ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी एक्सप्रेशन है
दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, नॉट इक्वल टू का साइन मत लगाइएगा, मैथ्स गलत हो जाएगी। ये 1 भी नहीं हो सकता कभी, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन कभी 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है। आप कह रहे हो कि cos थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है, वाह, ये कब ट्रू हो गया भाई? cos थीटा की वैल्यू कभी 1 से बड़ी ही नहीं हो सकती। 1 के बराबर होता तो चलो मैं कुछ सोचता, चलो एक केस के लिए इक्वल है, पर बाकी तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, फॉल्स है। ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ट्रू नहीं हो सकता। शुरुआत के ही 2 ट्रू थे, बाकी तो सब फॉल्स हैं। तो ये एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि cos थीटा ग्रेटर देन 1 इज नॉट पॉसिबल, और इसी वजह से हमारा एक्सप्रेशन जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, और ये जस्टिफाई किया गया है इस तरीके से। आपको मुझे लगता है कि मजा आया होगा। एक मीम है ना, इग्नोर करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसको एक बार अपने आप ट्राई करिए कॉपी में लिखकर, और सोचिए कि आप सोच पा रहे हैं क्या ऐसे क्वेश्चंस में, और ये जरूर ज्ञानवर्धक होंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे आपका, और आपको मुझे लगता है कि थोड़ा एक एज देंगे आगे की 11th की मैथ्स और 12th की मैथ्स को समझने का। ये बहुत ही अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत एनर्जी गई है बाय द वे मेरी इसमें, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है ड्रिल क्या कहती है ना, तो आप वो कर दीजिएगा। और थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन जेम्स ऑर्बिट। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।